नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल अनुशीलन लर्न पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है अशिक्षा का कारण। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पे बीएड और बीएड एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अशिक्षा का कारण, यानी कि बच्चे क्यों अशिक्षित हो रहे हैं या फिर होते हैं, इसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो आज हम उस रीज़न को देखेंगे। जो मुख्य रीज़न है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, हम वैसे रीज़न को देखेंगे। हर देश की सरकार या वहाँ के लोग यही चाहते हैं कि वहाँ के प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। यानी क्या चाहते हैं, वहाँ का जो जितने भी सरकार है या फिर कोई लोग हैं वहाँ जिस देश के, वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि वहाँ के लोग शिक्षित हो, क्योंकि बहुत सारे देश जो है वो शिक्षा का महत्व को समझ चुके हैं। वहाँ के प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि शिक्षित होने के लिए कई तत्व होने चाहिए। यानी कि जैसे आप शिक्षा एवे ही नहीं दे सकते, उसमें उसको देने के लिए एक प्रॉपर वे में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कहो कि ऐसी कक्षा ऐसा क्लास बहुत सारे टीचर हैं जो पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आप एक तत्व को ले रहे हैं, वो है शिक्षक। अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो शिक्षा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज हम लोग नीचे देखेंगे कि जो निम्नलिखित में से जो जितना इम्पोर्टेंट था मैंने कवर करने की कोशिश किया था मुख्य। तो आगे देखते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शिक्षित होने के लिए कई तत्व होने चाहिए, ताकि उन तत्वों की सहायता से व्यक्ति को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या है, आसानी से शिक्षा पाने के लिए बहुत सारे तत्व को होना ज़रूरी है, जो निम्नलिखित है। पहला है यातायात का अभाव, दूसरा है शिक्षा संबंधी अभाव, तीसरा है शिक्षक तथा पाठ संबंधी अभाव, चौथा है गरीबी, पांचवा है बढ़ती जनसंख्या, छठा है आर्थिक स्थिति। हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो पहला है बढ़ती जनसंख्या। अब यह एक मुख्य कारण है, क्योंकि घर में तो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की कमाई उतनी ही है। ऐसे में वे सारे बच्चों पर खर्च नहीं कर पाते तथा साधनों का अभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि आप समझ सकते हो बढ़ती जनसंख्या का क्यों कारण लिया गया है, क्योंकि देखो आप जनसंख्या तो बढ़ रहा है, लोगों की कमाई या फिर प्रकृति संसाधन उतना ही है, या फिर लोगों की कमाई उतना ही है, नौकरी उतना ही करते हैं। तो इस कारण से भी जो परिवार के लोग हैं, गार्जियन है, एक बच्चे को तो पढ़ा सकते, लेकिन 5-6 बच्चे को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ऐसे कारण में भी वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते। तो ये अशिक्षा के जो है मुख्य कारणों में से एक है। सेकंड है आपका गरीबी। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। लोग गरीब होने के कारण अपने परिवार का पेट तो भर नहीं सकते, ऐसे में वो अपने परिवारों को कैसे शिक्षित करेंगे। सही बात है, जब एक गरीब है बच्चे बोल रहे हैं, ये गरीब परिवार है, जो बहुत सारे गरीब परिवार, आज भी हमारा देश बहुत गरीबी में जी रहा है। तो एक गरीब अपना पेट तो पालता नहीं है, शिक्षा कहाँ से देगा। ऐसे परिवार में छोटे बच्चे भी कुछ पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं, तो उनका पूरा ध्यान जो है कहाँ चला जाता है, वहाँ फिर वो पैसे कमाने में ही लग जाते हैं, और उनका जो बचपना है वो छीन जाता है, या फिर बचपन में जो शिक्षा उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो गरीबी इसलिए भी कारण है, क्योंकि वो अपने माता पिता को जो है पैसे कमाने में मदद करते हैं, जिसका कारण भी हम कह सकते हैं कि गरीबी एक मुख्य कारणों में से एक है। यातायात का अभाव इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो यातायात को कोई बच्चा जो है उसे बहुत सारे हम लोगों ने देखा होगा, पहाड़ी एरिया में बच्चे रहते हैं, या फिर वहाँ रहते जहाँ बाढ़ से ग्रसित हमेशा बाढ़ आया हुआ रहता है, पानी से घिरा रहता है,
या फिर वैसे जगह पे बच्चे रहते हैं जहाँ पे विद्यालय दूर दूर तक कहीं नहीं है, अगर है भी तो दूर पे है और संसाधन नहीं है जाने को, तो यातायात का अभाव, यानी यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर विद्यालय नहीं है, और है भी तो विद्यालय तो उनसे बहुत दूर है, लेकिन बच्चों को विद्यालय जाने का साधन नहीं है। यानी इसमें लिखा गया है कि जो विद्यालय है लेकिन उसको जाने का साधन नहीं है। जैसे आप किसी क्षेत्र में रहते हो, गांव के क्षेत्र में, तो जो वहाँ का जो क्षेत्र का होगा, आपके पास आपका बीए का हो सकता है, एमए बहुत दूर है, तो कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं एमए कर पाते, उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूर है वहाँ, या दूर है या फिर यातायात तो है लेकिन जाने का कोई साधन ही नहीं है, तो इसीलिए इसे रखा गया है। चौथा है शिक्षा तथा पाठ संबंधी अभाव। सॉरी, पाठ गलत लिखा हुआ है, पाठ्य संबंधी अभाव। अशिक्षा का यह भी मुख्य कारण में से एक है। जैसे बहुत सारे स्कूल में शिक्षक न होने के कारण भी बच्चों की पढ़ाई बहुत ही प्रभावित होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी विद्यालय में शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो शिक्षण को आगे की ओर ले जाता है। जैसे देखो, अब सारा चीज़ आपके पास टेबल है, पंखा है, बिल्डिंग है, हर फैसिलिटी है जो किसी स्कूल में होना चाहिए, बड़ा प्लेग्राउंड है, बट वहाँ बच्चे भी हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, तो आई थिंक वहाँ का शिक्षण एक कदम भी आगे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि शिक्षक वहाँ है ही नहीं, तो उसे पढ़ाएगा कौन। पाठ संबंधी है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है वो पूर्ण होता ही नहीं है, या फिर क्लियर होता ही नहीं है, या फिर किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है तो बंद है, या फिर पंखे नहीं है, कक्षा हवादार होना चाहिए, वहाँ के बच्चे गर्मी से घुट रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं जो बच्चों के पढ़ाई पे असर डालते हैं, तो ऐसे ऐसे कारण को जो है, जो शिक्षा को आगे की ओर ले जाने के बजाय पीछे की ओर ले जाता है। ऐसे तो शिक्षा के बहुत कारण हो सकते हैं अशिक्षा के, लेकिन इसमें से कुछ कारण ऊपर जो हम लोग ने देखा है वो दिया हुआ है, और कारण हो सकते हैं जैसे माता पिता की सोच, पाठ संबंधी सोच, बच्चों की मनोदशा इत्यादि। ऊपर में ऐसे लगेगा, माता पिता की सोच, पाठ संबंधी, बच्चों की मनोदशा। देखो माता पिता की सोच, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, अगर गरीब है तो बच्चों को चाहते हैं कि वो मेरे घर के आर्थिक स्थिति में सहायता करे। पाठ संबंधी बहुत सारे स्कूल हैं जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसाधन की कमी के कारण भी वहाँ का पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, या फिर बच्चों की मनोदशा, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या ऊब जाते हैं, कुछ बच्चों को दंड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है वो बीएड के लिए, बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक जो टॉपिक है शिक्षा का कारण, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर कि कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक में तो प्लीज़ अपना जो सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।